जब तक जीव को लाभ की बात नहीं समझाई जाती तब तक जीव को उसमें रुचि नहीं आती। वो बात ठीक भी मालूम पड़ती है कि रुचि भी लो और हानि भी प्राप्त करो, ये बात रुचती नहीं है। पर यह बात भी अज्ञानी जीव को रुचती है। किसको? अज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव तो लाभ की बात सुनकर रुचि लेता है। अज्ञानी जीव विचार ही नहीं करता कि इसमें हमें लाभ होगा या हानि होगी। वह तो रुचि करना शुरू कर देता है, रुचि लेना शुरू कर देता है। जिनेंद्र भगवान ये समझाते हैं कि बेटा इस जगत में सभी साधन लाभकारी नहीं है, उनमें तुम्हें भेद करना होगा। और जो साधन तुम्हारे लाभ में कारण है उनका आश्रय करना होगा। अज्ञानी जीव भी हो, पर जब वह यह बात सुनता है कि सभी जीव लाभ के साधन नहीं है, अच्छा तो आज यह बात हमारी समझ में आई है, तो अब आप बताइए तो कौन से साधन हमारे लाभ में कारण है? मैं उन्हीं को स्वीकार करूंगा, उन्हीं का आश्रय करूंगा। ऐसा संसार में कोई जीव नहीं जिस जीव में रुचि ना हो। कोई जीव नहीं है ऐसा जिस जीव में रुचि ना हो। बस जो साधन हमारे अहित में कारण है उनमें रुचि लेना मिथ्या रुचि कहलाता है। और जो साधन हमारे हित में कारण हैं, अहित से बचाने वाले हैं, उसमें रुचि लेना सम्यक रुचि कहलाता है। ये भेद जिनेंद्र देव की वाणी में हम सभी भव्य जीवों को बताया। यहाँ आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने 12 भावनाओं का चिंतन बताया और ये 12 भावनाएं रमोकार महामंत्र की तरह अनादि अनिधन है। कैसी है? अनादि अनिधन है। क्योंकि जितने भी तीर्थंकर भगवंत हुए हैं सभी ने इन 12 भावनाओं का आत्म विकास में, आत्महित में आश्रय किया है। निर्ग्रंथ मुनिराज की शोभा इन 12 भावनाओं से होती है। ध्यान रखना, इस निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा का दर्शन होना अलग बात है और उस निर्ग्रंथ मुद्रा का द्वादश अनुप्रेक्षा रूप से सुशोभित होना अलग बात। ये द्वादश अनुप्रेक्षाएं निर्ग्रंथ योगियों के वैराग्य को पुष्ट करने वाली अमृत है। जैसे किसी
कमजोर व्यक्ति के लिए भोजन, पौष्टिक भोजन अनुकूल होता है, आवश्यक होता है। ऐसे ही वैराग्य मार्ग की तनिक इच्छा करने वाले भी भव्य जीव के लिए 12 अनुप्रेक्षाएं, 12 अनुप्रेक्षाएं, 12 भावनाएं, वह पौष्टिक भोजन है जो तनिक वैराग्य को बृहत वैराग्य में परिवर्तित कर देती, वैराग्य को बढ़ा देती। वो पौष्टिक भोजन है जो निकट भव्य जीवों को प्राप्त होता है। अहो 12 अनुप्रेक्षाओं की भावना करने वाला जीव निकट भव्य होता है। इसलिए जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि अगर आत्मा के अहितकारी कारणों से बचना है, दूर हटना है, तो आप 12 अनुप्रेक्षाओं का आश्रय करो। बहुत श्रेष्ठ बात है प्रभु की। जीव अहित में क्यों लगा हुआ है? क्योंकि आज तक उस जीव ने 12 भावनाओं का भावपूर्वक चिंतन नहीं किया। इस कारण से जीव अहित के मार्ग में अनवरत लगा हुआ है। 12 अनुप्रेक्षाएं जीव को सद्मार्ग दिखाती हैं, समीचीन मार्ग दिखाती हैं। संपूर्ण जगत अनित्य पर रिझा हुआ। किस पर रिझा? अनित्य पर, जो नाशवान, उस पर रिझा। हितकर मानना, अच्छा मानना, भला मानना, उसकी निरंतर इच्छा कर रहा, चाह कर रहा, उसी के लिए प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहा, प्रयास कर रहा। अगर सम्यक पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं हो रहा तो छल कर रहा, कपट कर रहा, झूठ बोल रहा, चोरी कर रहा। जितने भी दुर्गुण हो सकते हैं, जितने भी विपरीत उपाय हो सकते हैं, सारे उपाय अनित्य का चिंतन न होने के कारण अनित्य में अनित्य का चिंतन नहीं। इस कारण से उन सब को इकट्ठा करने की सोचता रहता है। बंधुओं, अशरण को शरण मानता है। जबकि जिनेंद्र भगवान ने बता दिया कि बेटा शरण 4 या फिर शरण 1। अरहंत भगवान शरण है, सिद्ध परमेष्ठी शरण है, साधु परमेष्ठी यानी आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी शरण है। तो पंच परमेष्ठी शरणभूत हो गए 3 शरण में, और चौथी शरण में
जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म है वह धर्म शरण। इसके अलावा जीव किनको शरण मानता रहता है? अशरण का आश्रय लेता है, पर शरण मान के आश्रय लेता है। यह उचित नहीं। अशरण का भी आश्रय लेना पड़ता है जीव को, पर उसे कभी शरण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि शरण तो कितनी है? 4 ही हैं, या फिर एक निज आत्मा ही शरण। इसके अलावा इस जगत में कोई भी इस जीव के लिए शरण नहीं है। परिस्थिति वशात आश्रय स्थान हो सकते हैं, पर शरण नहीं हो सकते। पर जीव ने कैसा चिंतन कर रखा है? जो शरण है उन्हें जानता नहीं, मानता नहीं, स्वीकारता नहीं। जो शरण नहीं अशरण है, उनको ही जीव अपने लिए शरणभूत मानता है, उन्हीं की नित्य भावना करता है, प्राप्ति में लगा रहता है। जिनेंद्र भगवान की वाणी में यह भेद बताया गया है। इन 12 भावनाओं की चर्चा केवल जिनेंद्र भगवान की वाणी में आई है, अन्यत्र श्रवण करने को नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए हमें जिनेंद्र भगवान के वचनों पर सच्ची श्रद्धा लानी चाहिए, भले ही हमें उनके वचनों का परिपूर्ण ज्ञान हो ना हो, क्योंकि परिपूर्ण ज्ञान तो हम कर ही नहीं सकते, पर परिपूर्ण श्रद्धा हम ला सकते हैं। समझ गए ना? पर पूर्ण ज्ञान करने के लिए हमें पूर्ण ज्ञानी बनना पड़ेगा, इसके बिना संभव नहीं। इसलिए बंधुओं, जो जीव जिनेंद्र भगवान के वचनों पर सिद्धांत लाता है, विश्वास लाता है, वह जीव अवश्य ही अपना आत्मिक आत्म कल्याण करता है। कदाचित कोई जीव ऐसे भी हो कि जो जिनेंद्र भगवान के वचन को सुनकर उन्हें अच्छा मानते हैं, भले उन्हें अभी श्रद्धा जगी हो या ना जगी हो, परंतु जो जिन प्रवचन को, जिनेंद्र भगवान के वचन को अच्छा मानते हैं, ऐसे जीव भी अपना आत्महित करते। जिनेंद्र भगवान के वचन में आए हुए मार्ग को जो भले ही श्रद्धा से स्वीकार करते हो ना भी करते हो, परंतु जिनेंद्र भगवान के वचनों में, प्रवचन में, देशना में आए हुए मार्ग को अच्छा मानकर जो उस मार्ग का आश्रय करते हैं,
कथनचेत अपना आत्महित करते। प्रश्न हो सकता है कि जिस जीव को मार्ग का श्रद्धान ही नहीं है, मात्र अच्छा मानता है, वह जीव अपना आत्महित कैसे कर सकता है? कर सकता है, कर सकता है, क्योंकि आत्महित का मार्ग यहीं से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? आत्महित का मार्ग यहीं से प्रारंभ होता है कि वह जिनेंद्र भगवान के वचनों को अच्छा मानता है, वह जिनेंद्र भगवान के मार्ग को अच्छा मानता है और अच्छा मानकर उनमें रुचि बनाने की कोशिश करता है, प्रयास करता है और उस मार्ग को अच्छा मानकर स्वीकार करता है। यहीं से अपना आत्महित का मार्ग प्रारंभ होता है। पश्चात जब जीव को सम्यक की प्राप्ति होती है, श्रद्धांजलि जागृत हो जाता है, तब तो फिर उस जीव का आत्महित होता ही होता है। ध्यान रखो, अज्ञानता से अज्ञान अवस्था में ही मार्ग की खोज होती है। कहाँ होती है? अज्ञान अवस्था में ही सच्चे मार्ग को खोजना पड़ेगा।